नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक प्रगतिशील विचार को समझने की कोशिश करेंगे, नव्य मानवतावाद। न्यू ह्यूमनिज्म। हाँ, चलिए देखते हैं कि है क्या असल में, इसकी बनावट कैसी है। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एक बड़े ईश्वर केंद्रित दर्शन का हिस्सा है। हाँ सही। जिसका लक्ष्य है आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय चा। यही है ना? एकदम सही, मतलब अपनी मुक्ति और साथ ही पूरे जगत का कल्याण। ये सोच ही कितनी अनोखी है कि अपनी ग्रोथ और दुनिया की भलाई, हाँ दोनों एक साथ। हाँ, एक के बिना शायद दूसरा अधूरा है, यही इसका भाव है। और देखिए, इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ना, इस दर्शन में एक आप कह सकते हैं 3 आयामी रास्ता बताया गया है। 3 आयाम। हाँ। अच्छा। तो ये जानना जरूरी है कि नव्य मानवतावाद कहाँ फिट होता है इसमें। पहला आयाम है सामाजिक आर्थिक पहलू। इसे प्रोट भी कहते हैं, प्रगतिशील उपयोग तत्व। ये समाज की बाहरी बनावट से जुड़ा है। दूसरा है मानसिक बौद्धिक पहलू, और यही है नव्य मानवतावाद जिस पर आज हम फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दूसरा वाला है। हाँ। और तीसरा है आध्यात्मिक बोधि पहलू, मतलब जिसमें आध्यात्मिक दर्शन और साधना वगैरह की बात आती है। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये कमाल की बात है कि ये अलग अलग नहीं बल्कि एक पूरी सोच बनाते हैं। पर आज का फोकस हमारा ये दूसरा यानी मानसिक बौद्धिक दृष्टिकोण नव्य मानवतावाद है। हाँ, और जब हम इस नव्य मानवतावाद के मानसिक दायरे में आते हैं तो पता चलता है कि इसके भी 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला, अजैव जगत का हित चिंतन, नॉन लिविंग फिलॉसफी। अजैव जगत मतलब? हाँ, शायद जैसे प्रकृति के निर्जीव तत्व हैं, पहाड़, नदियां, उनके प्रति भी एक सम्मान, एक सोच। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। और दूसरा, जो शायद आज के समय में और भी जरूरी लगता है, वो है जैव जगत का हित चिंतन, लिविंग फिलॉसफी। मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु। हाँ बिल्कुल। मतलब ये दर्शन सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा, ये तो पृथ्वी के हर जीव, सबके कल्याण की बात कर रहा है। ये सोच कितनी कितनी बड़ी है। सही कहा, सीमाओं को तोड़कर सबको अपनाने वाली बात। एकदम। और मन की इस यात्रा को आपने जैसे कहा और साफ करने के लिए ये दर्शन मानसिक गति के 3 खास रास्ते बताता है। मन की गति के रास्ते। हाँ, अगर हम इसे जीवन के बड़े फ्रेम में देखें तो ये हमारे मन के काम करने के मुख्य तरीके हैं। पहला है विवेक का पथ। विवेक मतलब तर्क, सही गलत की पहचान। हाँ, तर्क शक्ति, अंतरात्मा की आवाज जो हमें रास्ता दिखाती है। दूसरा है भाव प्रवणता का पथ, सेंटिमेंट जिसे कहा गया है। भावनाएं, इमोशंस। हाँ, हमारी भावनाएं, हमारा लगाव, संवेदनाएं। और तीसरा है भक्ति का पथ, डिवोशन। भक्ति मतलब समर्पण। हाँ, एक गहरा जुड़ाव, समर्पण, जो अक्सर हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। तो ये तीनों मिलकर हमारे अंदर की दुनिया को चलाते हैं। और नव्य मानवतावाद इनको समझने और सही दिशा देने की बात करता है। और इसमें जो दूसरा वाला है, भाव प्रवणता या सेंटिमेंट, ये वाला तो बहुत ही रोचक है। हाँ, कैसे? क्योंकि यहीं पर बात और गहरी होती है। इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। अच्छा, सेंटिमेंट के भी प्रकार। हाँ, पहला है भौम भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट, मतलब वो लगाव जो हमें अपनी जगह से होता है, अपनी मिट्टी से। हाँ, अपनी जमीन, अपना इलाका। बिल्कुल। दूसरा है सामाजिक भाव प्रवणता, सोशियो सेंटिमेंट, जैसे अपनी बिरादरी, अपना ग्रुप, या कोई कॉमन पहचान वाला समूह। हाँ। और तीसरा है सामान्य मानवीय भाव प्रवणता, मतलब साधारण मानवतावाद, जनरल ह्यूमन सेंटिमेंट, सभी इंसानों के प्रति लगाव। हाँ, सारी इंसानियत के लिए सोचना। लेकिन नव्य मानवतावाद का इशारा शायद ये है कि हमें इन दायरों से भी आगे जाना है। बिल्कुल सही। साधारण मानवतावाद एक जरूरी स्टेज है, पर मंजिल इससे आगे है। वो हमें इन सीमित दायरों से निकालकर एक यूनिवर्सल प्रेम की तरफ ले जाना चाहता है, सभी जीवों के लिए। वाह। और तो इस अवस्था तक पहुंचने का मतलब नव्य मानवतावाद में प्रतिष्ठित होने का भी कोई रास्ता बताया है? हाँ, बताया है। स्रोत के अनुसार इसके 3 चरण हैं, मतलब इसे जीवन में उतारने के 3 स्टेप्स। ओके, क्या है वो? पहला है आध्यात्मिकता को एक जीवन व्रत के रूप में अपनाना, स्पिरिचुअलिटी एज अ कल्ट, मतलब एक नियमित अभ्यास, एक डिसिप्लिन बनाना, रोज की प्रैक्टिस जैसा। हाँ बिल्कुल। दूसरा है आध्यात्मिकता की व्यावहारिक संस्कृति, स्पिरिचुअलिटी एज एन एसेंस, मतलब जब ये सिर्फ प्रैक्टिस ना रहकर हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए, हमारे अंदर रच बस जाए। सही, हमारी सोच हमारे एक्शंस में दिखने लगे। और तीसरा सबसे ऊंचा लेवल है आध्यात्मिकता ही जीवन सार, स्पिरिचुअलिटी एज अ मिशन, मिशन, जीवन का मिशन। हाँ,
जब सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं बल्कि सारे जगत का कल्याण ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, हमारा मिशन बन जाए। ये तो बहुत ऊंची बात है। मतलब कैसे कोई व्यक्ति इस तरह से अपने नजरिए को इतना फैला सकता है? यही शायद यात्रा है। ये चरण उसी विकास के हो सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? हमने देखा कि नव्य मानवतावाद वो मानसिक बौद्धिक रास्ता है जो ईश्वर केंद्रित दर्शन का हिस्सा है। हाँ। और ये हमारे मन की 3 ताकतों विवेक, भाव प्रवणता और भक्ति को समझता है। हाँ, उनको पहचानता है। और ये हमें अपनी जगह या ग्रुप वाली मतलब सीमित भावनाओं से ऊपर उठकर पहले सभी इंसानों और फिर सारे जीव जगत के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी महसूस करने को कहता है। बिल्कुल, दायरे को लगातार बढ़ाते जाना। और आखिर में ये आध्यात्मिकता को सिर्फ एक पर्सनल चीज से आगे ले जाकर उसे पूरी दुनिया की भलाई का एक मिशन बनाने का रास्ता दिखाता है। ये वाकई एक पॉजिटिव और आगे ले जाने वाला फ्रेमवर्क लगता है। हाँ, बहुत आशावादी। और यहाँ एक बात और सोचने लायक है। क्या? ये स्रोत हमें सीमित भाव प्रवणताओं मतलब सेंटिमेंट्स से ऊपर उठने को कह रहा है। तो सवाल ये उठता है कि विवेक यानी तर्क और भक्ति यानी समर्पण, ये दोनों रास्ते हमारी भावनाओं को, हमारी भाव प्रवणता को कैसे सही दिशा दे सकते हैं? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। कैसे वो हमारे स्वाभाविक लगाव को संकीर्णता से निकालकर एक यूनिवर्सल करुणा में बदल सकते हैं? और आध्यात्मिकता को मिशन की तरह जीने का प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा रोजमर्रा की जिंदगी में? ये सोचने वाली बात है। हाँ, पर ये सोचना भी प्रेरणा देता है कि कैसे ये दर्शन व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के लिए एक व्यवस्थित और एक उम्मीद भरा रास्ता दिखाता है। निश्चित रूप से ये भविष्य की ओर देखने वाला एक बहुत ही उत्साहजनक दृष्टिकोण।